ऐसी चौखट, ऐसी किवाड़ी, ऐसे ताले, ऐसी चाबी, सब कुछ लिख दिए हैं। वाल्मीकि मुनि से अधिक कोई नहीं लिख सकते, खूब लिखे हैं। लंका ऐसी नगरी, एक से एक सुंदर भवन, लेकिन इस आदमी का मन कहीं भी नहीं टिका है, इस झोपड़ी में आकर के टिका है। संसार के भोग में जिनका मन टिके नहीं, भजन में जिनका मन टिक जाए, यही साधु का लक्षण है। लंका भोग की नगरी है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। महाभोग की नगरी, और इस नगरी में मन टिके नहीं, भोग में मन टिके नहीं, घास की झोपड़ी में आकर के ये मन को टिका दिया है। भजन के चिन्ह को देखकर भी जिनका मन प्रभावित हो जाए, वह भक्त ही होगा। एक ही बार में पहचान गए। भोग में मन लगे नहीं, भजन से मन हटे नहीं, यही तो भक्त की पहचान है। एक दूसरे को पहचान लिया। लंका ऐसी नगरी में विभीषण जी ने अयोध्या का वातावरण बना रखा था। लंका में अयोध्या का वातावरण। लंका ऐसी नगरी अभी दुनिया में नहीं हो सकती। 10 खरब राक्षस रहते थे। कहीं महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भच्छहीं, क्या क्या नहीं वहाँ के लोग खाते थे, क्या क्या नहीं पीते थे। दुनिया में जितना पाप हो सकता, अकेले ही लंका नगरी में पाप हो रहा था। ऐसी नगरी, और राम के भजन ने, भगवान के भजन ने विभीषण जी की कुटिया को अयोध्या के समान निर्मल बना दिया था। तो मैं चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ जाएं, वहाँ वहाँ आपको अयोध्या का वातावरण मिले। आप यदि अंदर को, अपने अंतःकरण को, अपने भीतर को अयोध्या बना लेंगे, तो जहाँ जहाँ जाएंगे, 1-2 दिन के बाद तो जाना ही है सबको, लेकिन अयोध्या यहीं ना रह जाए, ऐसा नहीं जाना है। आपके पीछे पीछे अयोध्या चले, आपको अयोध्या नहीं छोड़े। आप अयोध्या को छोड़ दें, लेकिन अयोध्या आपको नहीं छोड़े। यदि आप अपने को दशरथ बना लेते हैं, यदि आप अपने को कौशल्या बना लेते हैं, आपका जीवन कौशल्या के समान हो जाए, आपका जीवन अयोध्या के समान, महाराज दशरथ के समान हो जाए, तो अयोध्या को कौन कहे। अयोध्या के स्वामी जो राम हैं, वे भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। 10 स्थूल इंद्रियों से सुसज्जित स्थूल देह रूपी रथ को, जो संसार के विषयों की तरफ नहीं जाने देकर संत और शास्त्र के मार्ग की तरफ ही लेकर चलते हैं, और इस 10 इंद्रियों से संयुक्त शरीर रूपी रथ को जो अपने नियंत्रण में सदैव रखते हैं, और अपनी चेतना को मन इंद्रियों से पृथक कर परम चैतन्य परमात्मा में लगा कर रखते हैं, ऐसे भक्त को ही दशरथ कहते हैं। यदि आप ऐसे दशरथ बन सकते हैं,
तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहीं वहीं अयोध्या, वहीं वहीं राम। समग्र सद्कलाओं की निपुणता आपके जीवन में हो, आप कौशल्या हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं वहीं राम का दर्शन, वहीं वहीं राम का अवलोकन। ऐसा जीवन आपका हो जाए, आपका जीवन दशरथ के समान हो जाए, आपका जीवन कौशल्या के समान पवित्र हो जाए। जैसे कौशल्या ने कहा, राजा दशरथ ने जो कुछ भी, महाराज मनु ने जो कुछ भी आपसे मांगा है वह मुझे भी प्रिय है, लेकिन महाराज सुनो, बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा का मन जिस तरह से सदैव आप में लगा हुआ रहता है, उनकी जो गति होती है वही गति हमारी हो, उसी तरह का मन मेरा हो जाए। यह ज्ञान की कुशलता है। ऐसे भक्त को अनुभव होता है, हरि गर्भ ही आए, हमारे अंदर में परमात्मा हैं, हमारे अंदर में राम का निवास है। ऐसे भक्त को अनुभव होता है। नहीं तो बहुत भक्त कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर में, भगवान हमारे अंदर में, लेकिन जब संकट आता है तो बस बाप बाप चिल्लाने लगते हैं। अब भगवान कहाँ गए पता नहीं, परिस्थिति प्रतिकूल हुई, न जाने भगवान मेरे लिए कहाँ कान बंद किए बैठे हैं, पुकार लगाता हूँ सुनते नहीं, आंख बंद किए बैठे हैं, हमारी तरफ देखते नहीं, तुरंत श्रद्धा विश्वास खत्म। अनुभव नहीं होगा। अनुभव करने के लिए अपने दिल को अयोध्या बनाना पड़ेगा। अयोध्या की बड़ी व्याख्या हुई है, बार बार दोहराने की बात नहीं। अपने हृदय को अयोध्या बनावें, जिस अयोध्या की व्याख्या यहाँ पर हुई है। कैसेट ले लीजिए पहले का, पता चलेगा अयोध्या किसे कहते हैं। दशरथ की भी चर्चा हुई थी, कौशल्या की भी चर्चा हुई थी, फिर दोहरा दिया, क्योंकि आप लोग दोहरा कर अयोध्या आने वाले हैं नहीं, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। आप अपने जीवन को दशरथ के समान, कौशल्या के समान बनाएं तो आपको अपने अंदर में ही विराजमान राम का अनुभव होगा कि हरि गर्भ ही हमारे अंदर के अत्यंत गोपनीय स्थान में गुप्त रूप से परमात्मा निवास कर रहे हैं। अनुभव होगा। सारी सृष्टि में प्रचंड आग भी लग जाएगी, फिर भी आपकी शांति का हरण नहीं हो सकता। शशि सतकोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। 100 करोड़ चंद्रमा से भी अधिक शीतल परमात्मा रूपी राम हैं। ऐसे राम का अनुभव हो जाए तो महाप्रलय काल की आग में भी आपके मन में संताप नहीं हो सकता। हृदय की भूमिका बनाएं और यदि राम को प्रकट भी करना चाहते, महाराज दशरथ ने अपने तप के बल से राम को निराकार से साकार बना दिया। कौशल्या ने अपनी तपस्या के बल से अंतःकरण में जो अत्यंत गोपनीय रूप से राम विराजमान हैं, उनको प्रकट कर दिया। भय प्रकट कृपाला। यदि आप चाहते हैं कि हमारे अंदर से राम प्रकट हो जाए, जैसे कौशल्या के सामने प्रकट हो गए, जैसे तुलसीदास जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए। बहुत भक्त हुए जिनके सामने भगवान प्रकट हो गए हैं। यदि आप उस अव्यक्त अगोचर परमात्मा को सगुण साकार बना देना चाहते, मूर्तिमान बना देना चाहते हैं, अपने सामने खड़ा कर देना चाहते हैं, आखिरी दोहा का पाठ जो आपने सुना था उस पर ध्यान देंगे, वह दोहा आपके जीवन में उतर जाए। चौपाइयाँ तो बहुत थीं, अब समय नहीं रहा है। रामावतार तक का प्रसंग परसों तक में ख़त्म करना है। एक दोहा पर ध्यान दीजिए। यदि राम को सामने खड़ा कर लेना चाहते हैं, मूर्तिमान कर देना चाहते हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल।
राम को अप्रकट से प्रकट करने के लिए, अव्यक्त से व्यक्त करने के लिए, निराकार से साकार बनाने के लिए, अमूर्त को मूर्तमान बनाने के लिए ये सारे सूत्र तुलसीदास जी महाराज ने दिए। इतने सूत्र आपके जीवन में घटित हो जाएं तो भय प्रगट कृपाला। आपके अंदर योग का बल होना चाहिए। योग, पतंजलि मुनि का योग, ये पार्क में नाचने कूदने वाला योग नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। ये योग के 8 अंग आपके जीवन में चरितार्थ हों। योग का बल। दूसरा सूत्र है लगन। लगन कहते हैं प्रेम को। मीरा के समान प्रेम का बल हो। प्रियतम के बिना एक क्षण भी रहा नहीं जाए, ऐसी लगन हो। राम के बिना मेरी सोनी अयोध्या, राम के बिना एक क्षण भी मन नहीं लगे, ऐसी लगन राम में लग जाए। लगन हो, प्रेम हो, प्रचंड प्रेम कि राम के बिना अब कहीं मन नहीं लगता, ऐसी लगन। तीसरा सूत्र है ग्रह। लेकिन साधु संत महात्मा तुलसीदास जी महाराज के पावन सूत्र के साथ एक उपसर्ग लगा देते हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात। बस ऐसे लोग राम का दर्शन नहीं कर सकता, राम को प्रकट नहीं कर सकता। ग्रह के साथ अनु उपसर्ग लगा दो तो ग्रह बन जाएगा अनुग्रह। राम को प्रकट करने के लिए चाहिए संत सदगुरु का अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए। ग्रह को शनि ग्रह नहीं लीजिए, यहाँ सदगुरु के अनुग्रह प्राप्त हो। ग्रह बार कहते हैं दिन को। राम को प्रकट करने के लिए मंगलवार हो चाहे नहीं हो, गुरुवार हो चाहे नहीं हो, और कोई बार हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक बार जरूर होना चाहिए। वह एक बार क्या, एतबार। एतबार का अर्थ होता है विश्वास। पहुँचे हुए संत सदगुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास हो। बार। तिथि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। अष्टमी तिथि हो चाहे नहीं हो, चतुर्दशी तिथि हो चाहे नहीं हो, एकादशी हो चाहे नहीं हो, द्वादशी हो चाहे नहीं हो, लेकिन नवमी तिथि का होना तो बहुत आवश्यक है। ये 9 के अंक जो होते हैं सदा पूर्ण होते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़कर देखें, आदि अंत 9 का 9, 9 का 9 ही रहेगा। 27 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 54 ले लीजिए, जहाँ ले लीजिए, 63 ले लीजिए, 72 ले लीजिए, 81 ले लीजिए, जोड़िए 9 का 9। यह तिथि पूर्ण तिथि है। और कोई तिथि हो चाहे नहीं हो, नवमी तिथि, भगवान ने नवमी तिथि को चुना है। इसका मतलब संसार के भोगों में हमारा मन पूर्ण रूप में लगा हो चाहे नहीं लगा हो, लेकिन भगवान के भजन में जिनका मन पूर्ण रूपेण लगा हुआ हो, भगवान में हमारा पूर्ण प्रेम हो, जैसे 9 का अक्षर आदि अंत पूर्ण होता है, उसी तरह से भगवान में हमारा पूर्ण प्रेम हो, पूर्ण लगन हो, पूर्ण भक्ति हो, पूर्ण वैराग्य हो, भगवान में पूर्ण रूपेण मेरा मन लगा हुआ हो। यही तिथि, ऐसी तिथि हो सकल भय अनुकूल।
अर्थ जो भी किया गया हो, लेकिन हम जो अर्थ लगाते हैं सकल भय अनुकूल, भक्त का आचार विचार व्यवहार स्वभाव चरित्र ऐसे हों कि उनसे सारी सृष्टि के प्राणी प्रेम करे। सकल भय अनुकूल, जो अपने व्यवहार से सबके मन को जीत लिया हो, जो अपने सच्चरित्रता के बल से, सद्भक्ति के बल से, ज्ञान के बल से, वैराग्य के बल से, जिनके आचार विचार इतने पवित्र हों, इतने निष्कलंकित हों, इतने निर्ताग हों, इतना पवित्र हों, इतना विलक्षण हों, सबका मन वहाँ जाकर केंद्रित हो जाए, जो सबके मन को अपने आचार विचार से जीत ले, ऐसा सब प्रकार के सद्गुणों से परिपूर्ण, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत। आपके सुंदर चरित्र से, आपके सुंदर स्वभाव से, आपके सुंदर लक्षण से चर प्राणी को तो आनंद प्राप्त हो ही, जो अचर है उनको भी आनंद प्राप्त हो। महर्षि रमन जब चलते थे तो हवा नहीं भी चलती थी तो वृक्ष के पत्ते हिलने लग जाते थे, डालियां सब हिलने लग जाती थी, मुरझाई हुई कलियां खिलने लग जाती थी, शुष्क पेड़ भी हरे भरे लगने लग जाते थे। संत जो होते हैं, परमात्मा के चैतन्य विग्रह होते हैं, उनके चलने से जड़ता में भी चैतन्यता का अनुभव होने लगता है। अचर प्राणी को भी जिनके चरित्र से प्रसन्नता हो, जिनसे आनंद प्राप्त हो, अचर को तो होता ही है। जिनके आचार विचार व्यवहार से अचर चर समस्त प्राणियों को आनंद प्राप्त हो, इतनी सारी भूमिकाएं जीवन की बन जाएं, इतने सारे सूत्र हमारे जीवन में घटित हो जाएं, तो राम जन्म सुख मूल, सुख की जड़ जो राम का प्राकट्य है भक्तों के लिए, वह आपके जीवन में सुलभ हो जाएंगे। राम जन्म सुख मूल। आगे का प्रसंग कल सुनेंगे। आज रविवार है, एक छोटा सा भजन होगा और गुरु कीर्तन भी होगा, 2 आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी।